अगर आप अपने बिजनेस के लिए या अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए टिकटॉक एड्स रन करना चाहते हैं, कैंपेन सेटअप करना चाहते हैं, तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट फॉलो कर लेना है। और आप इस टिकटॉक एड्स की स्किल को सीखने के बाद इसकी सर्विसेज भी दे सकते हैं और यहां से अर्न कर सकते हैं, जो कि मैं आगे चल के वीडियो में बताने वाला हूं। और टिकटॉक एड्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, इवन कि अगर आप लोकल मार्केट में भी इसकी सर्विसेज देते हैं तो आप इससे जो है वो एक अच्छी अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको टिकटॉक एड्स के लिए किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह आपने जो है वो टिकटॉक एड्स की कैंपेन सेटअप करनी है, किस तरह आपने जो है वो पिक्सल को अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ या फिर वर्डप्रेस स्टोर के साथ जो है वो कनेक्ट करना है, किस तरह आपने जो है वो डिफरेंट एड्स कॉपीज बनानी है ताकि आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जो है वो टेस्ट कर सकें, और मिनिमम बजट के अंदर आपने जो है वो टेस्टिंग करनी है। सो चलते हैं वीडियो की स्क्रीन पर और इस प्रोसेस को जो है वो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहाँ पर जो है वो मैंने टिकटॉक एड्स मैनेजर को जो है वो ओपन किया हुआ है और यहाँ पर जो है वो हम कैंपेन सेटअप करना सीखेंगे। और मैं आगे जाके आपको जो है वो स्टोर भी दिखाऊंगा और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि अगर आपका अपना स्टोर नहीं है तो आप किस तरह जो है वो इसकी सर्विसेज दे सकते हैं। सो फिलहाल हम जो है वो यहाँ पर कैंपेन के ऊपर क्लिक करते हैं। कंपेन्स के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पर जो है वो आपके पास जितनी भी कंपेन्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। तो मैं यहाँ से जो है वो क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर जो है क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। डेफिनेटली आपने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव देना है। अगर आपकी ऑब्जेक्टिव जो है वो सेल्स है तो आप सेल्स पे क्लिक करेंगे। अगर आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो लीड जनरेशन है तो आप लीड जनरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। और वीडियो व्यूज़, रीच, ट्रैफिक, जो भी आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है वो आप यहाँ पर जो है वो चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे पास जो है वो टिकटॉक शॉप का पूछ रहा है और यहाँ पर जो है वो वेबसाइट का। डेफिनेटली हम शॉपिफाई के ऊपर करना चाहते हैं तो हम जो है वो वेबसाइट को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास तीन ऑप्शन है, मैनुअल कैंपेन, स्मार्ट प्लस कैंपेन और यहाँ पर जो है वो सर्च कैंपेन। सो मैं आपको जो रेकमेंड करूँगा वो यहाँ पर मैनुअल कैंपेन रन जो है वो सिलेक्ट करूँगा। और हाँ, अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा है, आप जो है वो टेस्टिंग में बजट लगा सकते हैं, तो फिर जो है वो आप स्मार्ट कैंपेन के ऊपर जा सकते हैं। बट मैं यहाँ पर जो है वो आपको सजेस्ट करूँगा फॉर नाउ यू कैन चूज़ मैनुअल कैंपेन। और मैनुअल कैंपेन चूज़ करने के बाद अब आपके पास जो है प्रोडक्ट सोर्स वगैरह आप यहाँ पर कैटलॉग वाली कैंपेन है वो यहाँ पर जो है वो सेट कर सकते हैं। बट फॉर नाउ मैं जो है वो सिंपल ऐड के साथ जो है वो यहाँ पर जाऊँगा। तो यहाँ पर आपने जो है वो कैंपेन का नेम दे देना है। जैसे मेरे पास कैंपेन का नेम है किचन प्रोडक्ट या वट एवर, जो भी आपका जो है वो प्रोडक्ट है वो आप यहाँ पर जो है वो दे देंगे। तो यहाँ पर देने के बाद अब आपने जो है वो क्रिएट स्प्लिट टेस्ट और इस तरह की किसी ऑप्शन को जो है वो यहाँ पर नहीं चूज़ करना और सिंपली जो है वो कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। हाँ, अगर आप जो है वो सेट कैंपेन बजट यहीं पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर आप यहाँ पर जो है वो इस बजट का आगे जाके हम जो है वो अलग बजट सेट करेंगे, डेली बजट। इसका जो है वो यहाँ पर मकसद ये है कि अगर आप इसको जो है वो फॉर एग्जाम्पल आप 200 देते हैं, अब आप $200 की कैंपेन नहीं चला रहे, जस्ट आप यहाँ पर 200 देते हैं या 300 देते हैं, 100 देते हैं, तो वो उस हिसाब से जो है वो फास्ट कैंपेन जो है वो रन होगी। अगर आप जो है वो मिनिमम 50 देते हैं तो फिर जो है वो आपकी कैंपेन स्लोली जो है वो रन होगी। सो फिलहाल मैं इसको जो है वो ऑफ कर देता हूँ और कंटिन्यू पे ऊपर जो है वो क्लिक कर देता हूँ। तो ये कोई डेफिनेट सी बात नहीं है, ये एक जो है वो एक्सपीरियंस होता है जो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा होता हूँ। सो जैसे जैसे आप चीज़ों को टेस्ट करते हैं तो आपके पास जो है वो यहाँ पर न्यू एक्सपीरियंसेस जो है वो निकल के आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए तो मैंने वेबसाइट ऊपर क्लिक किया हुआ है और यहाँ पर जो है वो आप ऐड ग्रुप नेम दे सकते हैं। मैं इसको बाय डिफॉल्ट ही फिलहाल रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है वो ऑप्टिमाइजेशन लोकेशन में मैंने जब वेबसाइट को चूज़ किया तो यहाँ पर ये मेरे पास डाटा कनेक्शन के अंदर ये ऑलरेडी मेरे पास जो है वो पिक्सल बना हुआ है जो कि यहाँ पर कनेक्ट है। अगर आपके पास ऑलरेडी पिक्सल नहीं बना हुआ तो आपने सिंपली करना क्या, यहाँ पर क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है और क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपके पास जो है वो यहाँ पर न्यू टैब के अंदर आ जाएगा। मैं यहाँ पर आपको जो है वो पिक्सल क्रिएट करना बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपने जो है वो वेबसाइट ऐड करनी है। जो भी आपकी वेबसाइट है वो यहाँ पर जो है वो आप ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर जो है वो कोड मिलेगा और कोड जो है वो आपने शॉपिफाई के अंदर जो है वो डालना है। मैं आपको यहाँ पर जो कनेक्ट करके जो है वो जल्दी से बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने वेबसाइट जो ऐड कर दिया, मैं इसको जो नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए यहाँ पर आपसे जो वो कह रहा है पार्टनर इंटीग्रेशन। अगर आप जो डायरेक्टली वूकॉमर्स के साथ, शॉपिफाई के साथ, जो गूगल टैग मैनेजर के साथ जो डायरेक्टली करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मैनुअल सेटअप पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर जो नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखें तो आपके पास जो तीन ऑप्शन आ रहे हैं, टिकटॉक पिक्सल प्लस इवेंट एपीआई, टिकटॉक पिक्सल। मैं यहाँ पर फिलहाल टिकटॉक पिक्सल पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जो नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर जो पिक्सल का नेम दे देना है, मैं यहाँ पर जो भी पिक्सल का नेम दे देता हूँ, फिलहाल टेस्ट यहाँ पर जो लिख देता हूँ ताकि मैं बाद में इसको डिलीट कर सकूँ। उसके बाद आप क्रिएट पर क्लिक करना है तो ये यहाँ पर आपको जो कंप्लीट कोड प्रोवाइड कर देगा, आप इसको कॉपी कर लेना है। तो कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर जब वेबसाइट के अंदर आएंगे तो यहाँ पर जो है वो आपने थीम्स के अंदर चले जाना है। थीम्स के अंदर जाने के बाद अब आपने जो है वो एडिट फाइल्स के अंदर यहाँ पर जो है वो चले जाना है। एडिट कोड के ऊपर आप जो है वो क्लिक कर देंगे और एडिट कोड के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पर जो है वो हेडर फाइल के अंदर ये कोड सिंपली पेस्ट कर देना है।
सो यहाँ पर जो है वो आपने सिंपली लेआउट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर थीम डॉट लिक्विड के अंदर आ जाना है। यहाँ पर आपके पास जो है वो हेड सेक्शन होगा, आपने यहाँ पर हेड के अंदर जो है वो सिंपली इस कोड को जो है वो पेस्ट कर देना है। अच्छा, पेस्ट करने के बाद अब आपने जो है वो वापस टिकटॉक एड्स के ऊपर चले जाना है। सो यहाँ पर आने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है और उसके बाद आगे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो आपने लॉन्च इवेंट बिल्डर पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपका जो एक इवेंट बिल्डर जो है वो आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ऐड इवेंट के ऊपर क्लिक करना है, यूआरएल विजिट आप कर सकते हैं, बटन क्लिक कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास क्लिक हो तो हमारे पास जो इवेंट के अंदर शो हो। उसके बाद अगर कोई यूआरएल है कि इस यूआरएल पे अगर हमारा यूजर जो है विजिट करता है तो तब भी हमारे पास जो ये शो होना चाहिए। कोई व्यू वाल पर क्लिक करता है तो तब भी शो होना चाहिए। तो इस तरह से आप जो डिफरेंट इवेंट्स बना ले रहे हैं, ऐड टू कार्ट का इवेंट बना ले रहे हैं, क्लिक बटन का इवेंट बना ले रहे हैं। तो ये आप जितने इवेंट बनाना चाहते हैं यहाँ पर जो आप बना सकते हैं। तो मिनिमम आपने 1 से 2 इवेंट जरूर बना रहे हैं और बनाने के बाद आप जो क्रिएट इवेंट करने के बाद आप जो फिनिश सेटअप पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप फिनिश सेटअप पर क्लिक करेंगे आप वापस यहाँ पर आ जाएंगे और आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देना और फिनिश पे क्लिक कर देना। अब जैसे आप फिनिश पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपका ये टेस्ट जो है वो पिक्सल बनकर आ जाएगा। अब आप वापस एड्स के ऊपर चले जाना, यहाँ पर जो इसको आप दोबारा चेक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर जो आपका टेस्ट पिक्सल आपने बनाया था वो यहाँ पर आ गया। यहाँ पर ये वेटिंग फॉर एक्टिविटी है। अब ये वेटिंग फॉर एक्टिविटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अभी तक कोई एक्टिविटी हुई, तो आप क्या करना है, 1-2 ऑर्डर्स डाल ले रहे हैं तो यहाँ पर जो आपका इवेंट एक्टिव हो जाएगा। तो मेरा जो ओल्ड वाला है उसको चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर जो इवेंट कौन सा चूज करना है, तो आपने पिक्सल चूज किया, कनेक्शन बनाया। अब आपने जो इवेंट कौन सा चूज करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, प्लेस एंड ऑर्डर या जो भी आप इवेंट चूज करना चाहते हैं आप यहाँ पर जो कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आपके पास जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट के अंदर आपका जो ऑटोमेटिक प्लेसमेंट है, उसके बाद सिलेक्ट प्लेसमेंट है। तो अगर आप सिलेक्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये 3 ऑप्शन आएंगे। अब यहाँ पर जो बहुत एक्सपीरियंस वाली बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने जो फर्स्ट टाइम जब मैंने अपना अकाउंट बनाया था मैंने यहाँ पर एड्स रन किए तो मैंने यहाँ पर ऑटोमेटिक के साथ गया था। जब मैं ऑटोमेटिक के साथ गया था तो मेरे एड्स जो डिफरेंट पेंजल के ऊपर, ग्लोबल ऐप के ऊपर, इस तरह के ऐप्स के ऊपर जो भी एड्स रन हो रहे थे जिसका मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा था और बजट मेरा जैसे मैं एड रन करता था मेरा 5 से 10-15 मिनट के बाद जो सारा बजट जो स्पेंड हो जाता था। तो टिकटॉक एड के अंदर जो डॉलर्स में बजट स्पेंड हो रहा है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर जो अच्छा खासा लॉस देखने को मिलता है। मैं इन दोनों को जो ऑफ कर दूंगा, टिकटॉक में रहने दूंगा। उसके बाद जो आप एडवांस सेटिंग के ऊपर आ जाना, यूजर कमेंट ये चीजें आप जो कर सकते हैं। मैं तीनों को फिलहाल ऑन रखता हूं। उसके बाद आपका जो टारगेटिंग है, टारगेटिंग के अंदर आप यहाँ पर जो पाकिस्तान में अगर आप एड रन करें तो आप पाकिस्तान चूज करें। अगर आप जो यूएई वगैरह में करें तो आप यूएई वगैरह जो चूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपकी जो एज आपके प्रोडक्ट के हिसाब से होगी। अगर आपकी किचन प्रोडक्ट है या फिर आपकी जो ब्यूटी प्रोडक्ट है तो आप जो यंग लोगों को टारगेट करेंगे। आप इस तरह से जो ये चीजें खुद से जो बिल्ड करेंगे, स्ट्रेटजी को बिल्ड करेंगे। उसके बाद जो जेंडर है, अगर आपकी मेल प्रोडक्ट है तो आप मेल सेलेक्ट करेंगे, फीमेल है तो फीमेल करेंगे, अगर ऑल है तो आप जो ऑल के साथ यहाँ पर जाएंगे। लैंग्वेजेस आप जो स्किप कर सकते हैं। उसके बाद जो स्पेंड पावर जो आप यहाँ पर जो इसे बाय डिफॉल्ट जो है वही रहने देंगे। उसके बाद इंक्लूड ऑडियंस पर क्लिक करना है। सो उसके बाद यहाँ पर जो है वो ऑडियंस अगर आपकी ऑलरेडी बनी हुई है, आपने जो है वो ऑलरेडी एड्स चलाए हैं, आपकी कोई ऑडियंस बनी हुई है तो वो आप यहाँ से जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपने यहाँ पर इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद अब आप यहाँ पर जो है वो अपना इंटरेस्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे आपकी कोई किचन प्रोडक्ट है तो आप यहाँ पर जो है वो फूड वगैरह के अंदर जा सकते हैं। उसके बाद एप्लियंसेस के अंदर जा सकते हैं और इस तरह से आप जो है वो यहाँ पर अपने इंटरेस्ट को चूज़ करेंगे। जिस तरह से हम मेटा एड्स के अंदर जो है वो इंटरेस्ट को चूज़ कर रहे होते हैं तो आपने यहाँ पर जो है वो चूज़ करना है। मैं जो है वो टाइप भी कर सकता हूँ, जिस तरह मैंने यहाँ पर फैशन टाइप किया तो फैशन एंड ब्यूटी, अदर फैशन, इस तरह से आप जो है वो डिफरेंट इंटरेस्ट को चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब आप आगे जाके जो है वो डिफरेंट कॉपीज़ बनाएंगे तो आपने हर कॉपी के अंदर, हर एड कॉपी के अंदर डिफरेंट इंटरेस्ट को जो है वो चूज़ करना है। मैं वहाँ पर आपको मेंशन करूंगा तो आपने समझ जाना है कि यहाँ पर आपने आकर उस इंटरेस्ट को जो है वो चूज करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने अदर फैशन इनको चूज किया हुआ है तो नेक्स्ट में आपने डिफरेंट इंटरेस्ट को जो है वो टारगेट करना है ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा इंटरेस्ट, कौन सी जो कॉपी है, एड कॉपी है वो बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो वो आगे जाके आपको जो है वो यहाँ पर अंदाजा हो जाएगा। उसके बाद डिवाइसेज है, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, ये आप अपने हिसाब से जो है वो सेट कर सकते हैं। अदरवाइज इस तरह की चीज़ों को आप जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद डिवाइस प्राइस ये भी हम जो है वो स्किप करेंगे। उसके बाद जो है वो डेली यहाँ पर बजट आ गया है। बजट आप यहाँ पर डेली, मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 20 करता हूँ तो आप यहाँ जो है वो सेट कर सकते हैं। एड स्केड्यूल करना है तो आप स्केड्यूल कर सकते हैं। अगर आप जो है वो राइट नाउ इसको स्टार्ट करना है तो आप जो है वो फिलहाल इसको स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर सेट स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम भी आप जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। और जो एक और मेन चीज़ है वो आगे मैं आपको जो है वो क्रिएटिव के ऊपर जो आप बताऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने टारगेट CPA वगैरह जो है वो चूज़ नहीं करना, आप इसको जो है इसी तरह से छोड़ के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। सो अब आता है हमारे पास जो है वो क्रिएटिव का ऑप्शन। अब क्रिएटिव के ऊपर आने के बाद अब आप जो है वो यहाँ पर जो है वो ऐड नेम देंगे। फॉर एग्जांपल ऐड 1 के ऊपर आ गए आप। सो उसके बाद यहाँ पर जो है वो ऐड वीडियो इमेजेस आप करेंगे और यहाँ पर जो है वो आपने जो भी आपकी ऐड वीडियोस है वो आप यहाँ से जो है वो चूज़ कर सकते हैं। और टिकटॉक पोस्ट है अगर आपकी तो वो आप यहाँ से जो है वो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप जो है वो ऐड पोस्ट करना चाहते हैं तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर कोड पेस्ट कर देना है। कोड पेस्ट करने के लिए आपने मोबाइल के ऊपर जाना है और अपनी वीडियो के अंदर जाने के बाद आपने जो है उसकी सेटिंग के अंदर जाना है और आपको ऑथराइज्ड कोड एक मिलेगा, वो आपने कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है। तो अगर आपकी कोई ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो वीडियो नहीं है तो वो यहाँ पर जो है वो आ जाएगी, तो आप उसको जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो सिंपल तरीका है, लिंक टिकटॉक अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है वो सिंपली अपने अकाउंट को लिंक भी कर सकते हैं। ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड देके जो है वो लिंक कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको जो है वो ऐड पोस्ट करनी है विदाउट अकाउंट को लिंक किए, या आपके क्लाइंट का जो है वो अकाउंट है और वो आपको एक्सेस नहीं देना चाहता, जस्ट पोस्ट की जो है वो कोड देना चाहता है, तो आप उसको जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो है वो ऐड पोस्ट के अंदर कोड पेस्ट करेंगे तो आपके पास जो है वो ये वीडियो जो है वो आपके पास आ जाएगी। अच्छा,
अगर आपको जो है एग्जैक्ट मेथड चाहिए तो इससे पहले मैंने एक टिकटॉक एड्स की वीडियो बनाई है, उसमें मैंने जो है मोबाइल के अंदर जाकर कोड कॉपी करना भी बताया, तो आप उसको जो है देख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जो है वो मैं चूज़ नहीं किया, मैं इसको जो है वो चूज़ कर लेता हूँ टिकटॉक पोस्ट के अंदर से, मैं इसको जो है वो चूज़ करता हूँ और कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, कन्फर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके पास कॉल टू एक्शन का ऑप्शन आ रहा है। कॉल टू एक्शन के अंदर आपने जो है वो सारों को चूज़ नहीं करना, आपने जस्ट जो है वो शॉप नाउ को चूज़ करना है। और यहाँ पर जो है वो इससे रेलिवेंट जो भी आपके पास जो दूसरा है आप उसको जो है वो चूज़ कर सकते हैं, जैसे ये ऑर्डर नाउ है। उसके बाद प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट इमेज अगर आप देना चाहते हैं तो प्रोडक्ट इमेज दे सकते हैं। उसके बाद जो है वो यूआरएल आपने जो भी आपकी प्रोडक्ट का यूआरएल है वो यहाँ पर आपने जो है वो लाजमी पेस्ट करना है। डेफिनेटली जब आप उसको पेस्ट करेंगे, कोई भी शॉप नाउ या ऑर्डर नाउ के ऊपर क्लिक करेगा तभी वो यहाँ पर जो है वो आपके प्रोडक्ट तक पहुँच सकेगा। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब आपने जो है वो ट्रैकिंग वाले ऑप्शन को स्किप कर देना और पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है। लेकिन नहीं, अभी आपने पब्लिश के ऊपर क्लिक नहीं करना, आपने क्या करना है, यहाँ से जो है वो ऐड की कॉपीज़ बना लेनी है। ठीक है, यहाँ पर आप जो है वो नंबर चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 5 ऐड कॉपीज़ चाहिए, तो आपने यहाँ पर जो है वो 5 ऐड कॉपीज़ बना लेनी है। अब आपने करना क्या है कि हर एक के अंदर आपने जो है वो इंटरेस्ट को चेंज करना है। ठीक है, हर एक के अंदर इंटरेस्ट को भी चेंज करना है और हर एक के अंदर आपने जो है वो क्रिएटिव को भी चेंज करना है। अब आप जो है वो अगर आपके पास 2 क्रिएटिव है, 3 है, 5 नहीं है, तो आप जो है वो उन 3 को ही वेरिएशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आपने इंटरेस्ट को यहाँ पर जो है वो लाजमी चेंज करना है। आप इंटरेस्ट चेंज करेंगे, आपको अंदाज़ा होगा कि किस इंटरेस्ट पे मुझे कितनी कन्वर्जन्स आ रही है, कितने ऑर्डर्स जो है वो मिल रहे हैं। अब आप जो है वो ये जो एरर आ रहा है ये हमारा यूआरएल की वजह से आ रहा है, जो कि हमने यहाँ पर पेस्ट नहीं किया था। तो आप वो अपने प्रोडक्ट का यूआरएल यहाँ पर जो है वो पेस्ट करके पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैं एक कॉपी का आपको जो है वो बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है वो मेन ऐड हमारे पास ये वाला था, उसके बाद ये इसकी कॉपी 1 थी। ठीक है, तो कॉपी 1 के ऊपर हम चले जाते हैं और यहाँ पर इसको नेम दे देते हैं इंटरेस्ट 1। ठीक है, मैंने इसको इंटरेस्ट 1 नेम दे दिया है और उसके बाद यहाँ पर जो ये चीज़ें आपकी वही रहेंगी जो आपने पहले चूज़ की थी। सो इंटरेस्ट एंड बिहेवियर के अंदर आकर आपने जो है वो यहाँ पर सर्च करना है फैशन एंड ब्यूटी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका दूसरे जो इंटरेस्ट होगा उसमें आप स्किन केयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से जो है वो आपने डिफरेंट वेरिएशंस बनानी है। आपने दूसरे के अंदर चले जाना है, इंटरेस्ट 2 इसका नाम दे देना है। मैं यहाँ पर जो है इंटरेस्ट 2 नेम दे देता हूँ और इसको इंटरेस्ट 2 नेम देने के बाद आप इसका क्रिएटिव चेंज कर लेंगे और इसका भी जो है वो इंटरेस्ट यहाँ से जो है वो चेंज कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो आप यहाँ से जो है वो सेम ऐड के अंदर आप जो है वो डिफरेंट क्रिएटिव्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और होपफुली आपको जो है वो ये कंप्लीट सारा टिकटॉक एड्स किस तरह से सेटअप करना है समझ आया होगा। और यहाँ पर जो है वो आपने एरर देखकर घबराना नहीं है। मैं यहाँ पर जो है वो फॉर एग्जांपल कोई भी लिंक दे देता हूँ test.com, तो ये हमारे पास जो है वो एरर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो देखिए आपके पास जो एरर है वो चला गया। जो भी आपका प्रोडक्ट यूआरएल है वो आपने यहाँ पर जो है वो दे देना है। ठीक है, सो होपफुली आपको ये टिकटॉक एड्स सेटअप करना समझ आ गया होगा। अब अगर आप यहाँ पर आएँ फाइवर के अंदर, मैंने यहाँ पर जो है वो टिकटॉक एड्स जो कि हमने अभी सीखा है इसको सर्च किया, तो मुझे जस्ट 10,000 का कंपटीशन मिला है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये मेन कीवर्ड है। मेन कीवर्ड के ऊपर अगर आपको ये कंपटीशन मिल रहा है तो इट मीन्स के यहाँ पर जो है वो अगर आप थोड़ा सा इसको नैरो करते हैं, जो कि मैंने डिफरेंट मेथड्स बताए हुए हैं, तो आप यहाँ पर ईजिली लोग कंपटीशन को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सारे जो है वो आपके पास आ रहे हैं जिनको अच्छे खासे यहाँ पर ऑर्डर्स मिले हुए हैं। 4.8 के साथ स्टिल यहाँ पर ये रैंक कर रही हैं, 4.8 के साथ रैंक कर रही हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो है पोटेंशियल है। तो 273 ऑर्डर्स इन्होंने कंप्लीट किया हुए। तो इस तरह से आप जो है वो यहाँ पर भी सर्विसेज दे सकते हैं। और आजकल बहुत ज़्यादा लोकल ई कॉमर्स के अंदर जो है वो टिकटॉक एड्स लोग जो है वो सेटअप करते हैं, टिकटॉक एड्स जो है वो रन करते हैं, तो आप उनको भी जो है वो सर्विसेज दे सकते हैं। तो होपफुली आपको ये कंप्लीट जो है वो प्रोसेस समझ आया होगा, टिकटॉक एड्स कैसे सेटअप करने हैं, इनकी जो है वो डिफरेंट कॉपीज कैसे बनानी है, पिक्सल कैसे सेटअप करना है, ये सारी चीजें आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ आपने चैनल को भी जो है वो जरूर सब्सक्राइब कर देना है। बहुत शुक्रिया।